Good morning, students. Dear students, we were doing question answer from the poem The Spinning Sage. We have done 3 questions, 2 are left. Let's do that questions. Our fourth question is why did the pigtail not move? जो पिकटेल थी, जो सेज की पिकटेल थी, वो मूव क्यों नहीं कर रही थी, वो वहाँ से हिल क्यों नहीं रही थी। जो सेज था वो अपनी पिकटेल को कहाँ लेके आना चाहता था, अपने फेस के सामने ना, बट द पिकटेल वॉज नॉट मूविंग। वाई द पिकटेल वॉज नॉट मूविंग, क्यों मूव नहीं कर रही थी वो। आंसर इज, किस लिए मूव नहीं किया पिकटेल ने। आंसर इज द पिकटेल, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, द पिकटेल, यहाँ पे क्या आपका डिड, यहाँ पे क्या लगा दोगे, डिड। द पिकटेल डिड नॉट मूव, पिकटेल ने मूव नहीं किया। वाई, वाई है तो किस में आंसर दोगे, बिकॉज। द पिकटेल डिड नॉट मूव बिकॉज इट वॉज हेयर ग्रोइंग, ये हेयर की क्या थी, ग्रोइंग थी, उसकी ग्रोथ थी आउट ऑफ द सेज हेड, कहाँ पर, सेज के हेड पर। विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जिसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। तो व्हाट इज़ द आंसर, द पिकटेल डिड नॉट मूव बिकॉज इट वॉज हेयर ग्रोइंग, इट वॉज हेयर ग्रोइंग, हेयर की ग्रोइंग थी, हेयर की ग्रोथ थी आउट ऑफ द सेज हेड, कहाँ पर, सेज के हेड पर। विच कैन नॉट बी मूव, जिसको मूव नहीं किया जा सकता। क्लियर। आवर नेक्स्ट इज हाउ इज़ द सेज इन दिस पोम डिफरेंट, जो सेज है इस पोम में, हाउ इज़ द सेज डिफरेंट इन दिस पोम फ्रॉम सेजेस यू हैव हर्ड और रेड अबाउट। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेज है इस पोम के अंदर, वो दूसरे सेज से, दूसरे संतों से कैसे डिफरेंट है। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट सेजेस, ठीक है, आप सभी ने सेजेस के बारे में सुना होगा, जो साधु के बारे में सुना होगा। तो साधु कैसे होते हैं, कैसे होते साधु, वाइज पर्सन होते हैं ना, और वो क्या देते हैं हमें, मोरल वैल्यूज़ देते हैं। क्लियर। वो पजल नहीं रहते, वो कंफ्यूज नहीं रहते, वो अपनी विजडम के लिए क्या होते हैं, फेमस होते हैं। एंड जो सेज इस पोम के अंदर है वो क्या है, उन सेजेस से डिफरेंट है। आपको यही क्वेश्चन के आंसर के अंदर बताना है। सो आंसर इज द सेजेस आर वेरी वॉइस पर्सन। सेजेस क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, बड़े वॉइस पर्सन्स होते हैं ना। दे ऑलवेज गिव अस मोरल वैल्यूज़, वो हमें क्या देते हैं, मोरल वैल्यूज़। बट द सेज इन दिस पोम इज़ नॉट वॉइस, लेकिन जो सेज इस पोम के अंदर है, इज़ ही वॉइस, नो। बट द सेज इन दिस पोम इज़ नॉट ए वॉइस, ही ऑलवेज थिंक, वो हमेशा क्या सोचता है, टू ब्रिंग हिज पिकटेल इन फ्रंट ऑफ हिज हेड। दैट्स वाई the sage in this poem is different from the sages we have heard or read about. Clear. So what is the answer, the sages are very wise person, they give us moral values, but the sage in this poem is not wise, he always think to bring his pigtail in front of his head. That's why the sage in this poem is different from the sages we have heard or read about. Clear. Now let's do make sentences. Make sentences. Our first is mystery and second is trill. What is our first, mystery. mystery क्या होता है, secret, रहस्य। trill, trill means to move round and round. What is the meaning of trill? Trill means to move round and round. So firstly let's do mystery. Mystery means secret. Sentence can be, he often tells
stories full of mystery. He often tells stories full of mystery. वो हमेशा कैसी कहानियाँ सुनाता है? मिस्ट्री से भरी हुई. और you can make like this is a book full of mystery. Clear? Yeah. His life is a mystery. You can make any sentence, but sentence should be correct. Our second is trill. Trill means to move round and round. So sentence can be, she did a trill in front of the mirror. She did a trill in front of the mirror. या क्या बना सकते हो आप? सीता डिड अ ट्रिल इन हर न्यू ड्रेस. Dear kids, you will make sentence from mystery and trill, but sentence should be different. आप सेम सेंटेंस नहीं बनाओगे, सेंटेंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. क्लियर? सो आवर चैप्टर that is our poem The Spinning Says is completed. Clear? Let's revise question number first, second and third also. Our first is, what was the cause of Sage worry? Sage की वर्री का, सेज की चिंता का क्या कारण था? किस लिए वर्री था वो? क्योंकि जो उसकी पिकटेल थी वो बैक पर ही रहती थी, उसके सामने नहीं थी. So what is the answer? The sage was worried because his pigtail hung behind him and not in front. Our second is, how did the sage try to solve his problem? सेज ने कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या ट्राई की? द सेज ट्राइड टू ब्रिंग हिज पिकटेल टू द फ्रंट. सेज ने अपनी पिकटेल को फ्रंट में लाने की कोशिश की. कैसे? बाय स्पिनिंग अराउंड, स्पिन करके, घूम करके, एंड टर्निंग राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट टर्न करके, अप एंड डाउन होके, एंड इन एंड आउट. In this way, he tried to bring his pigtail to the front. Describe the movements the sage made in his struggle to move the pigtail. अपनी पिकटेल को मूव करने के लिए, अपनी पिकटेल को वहाँ से रिमूव करने के लिए, आगे लाने के लिए सेज ने जो जो स्ट्रगल किया, उसके लिए जो जो मूवमेंट की, उसको डिस्क्राइब करो. आंसर इज टू मेक द पिकटेल मूव. पिकटेल को मूव करने के लिए द सेज टर्न राउंड एंड राउंड, वो राउंड राउंड घूमा. देन आउट एंड इन, आउट और इन हुआ. देन ही टर्न राइट एंड लेफ्ट, टर्न राइट एंड लेफ्ट. फाइनली ही ट्विस्टेड एंड ट्रिल्ड टू मूव द पिकटेल. और पिकटेल को मूव करने के लिए उसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया, ट्रिल किया. क्लियर? Why did the pigtail not move? पिकटेल क्यों मूव नहीं कर रही थी, क्यों नहीं हिल रही थी? The pigtail did not move because it was hair growing out of the sage head. सेज के हेड पर ये क्या थी? हेयर की ग्रोइंग थी. Which cannot be moved, जिसको हिलाया नहीं जा सकता था, उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता था. Last is, how is the sage in this poem different from sages you have heard or read about? कैसे डिफरेंट है ये सेज दूसरे सेजेस से? सेजेस क्या होते हैं? वेरी वाइज पर्सन होते हैं, दे गिव अस मोरल वैल्यूज़. लेकिन जो सेज इस पोम के अंदर है, दैट इज़ नॉट वाइज. ही ऑलवेज थिंक टू ब्रिंग हिज पिकटेल टू द फ्रंट. यस ना? दैट्स वाई द सेज इन दिस पोम इज डिफरेंट. So I hope you have clearly understood this poem and question answer of this poem. So it is all for today. Thank you and stay safe.